आपकी एक सब्सक्रिप्शन हमें बेहतरीन वीडियोस बनाने का हौसला देती है। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी साथ दबा दें। मेरे अब्बू ने मेरी खाला को खेतों में झुकाया हुआ था और उस पर खूब मेहनत कर रहे थे। मैंने जब अपनी खाला को ऐसी हालत में देखा तो मेरा दिल भी उस पर खराब होने लगा। मैं अब इसी मौके की तलाश में था कि मैं भी अपनी खाला से अपनी प्यास बाम। मेरा नाम इमरान है। मेरी उम्र 25 साल है। मेरी रिहाइश बहावलपुर की है। मेरा ताल्लुक एक ऐसी फैमिली से था जो एक ज़मींदार थी। हम लोगों की काफ़ी ज़मीनें थी, इसीलिए हम लोग गांव में रहते थे। अब्बास ज़मीनों में जाते थे और खेती बाड़ी का काम भी करते थे। इसी वजह से हमारा घर चल रहा था। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं काफ़ी खूबसूरत तबीयत का आमिल हूँ। मेरी इसमतली पतली थी, लेकिन मैं काफ़ी जवान दिखता हूँ। सारा गांव मुझे देखकर अज़्क करता था, क्योंकि गांव के ज़मींदार का बेटा था। अब्बा की शादी अम्मा से तो हुई थी, पर इस शादी में प्यार बिल्कुल भी नहीं था। अब्बा जिससे प्यार करते थे वह मेरी अम्मा की बहन थी, यानी कि वह मेरी खाला थी। उनके प्यार की कहानी उस जमाने में सारे इलाके में फैल गई थी। पर नाना ने भी अपना फैसला सुना दिया था कि अगर उनकी बेटी की शादी अब्बा से होगी तो वो मेरी अम्मा ही होगी। इस फैसले पर अब्बा के अलावा सभी राजी थे। अब्बा ने ना कर दी, लेकिन उनके फैसले के खिलाफ उनकी शादी अम्मा से हो गई थी। अम्मा अपने खानदान की बड़ी बेटी थी। वह काफ़ी समझदार थी, लेकिन खूबसूरती के हवाले से अगर बात की जाए तो मेरी खाला ने ही सबको पीछे छोड़ दिया था। वह पूरे गांव के लोगों को अपनी खूबसूरती की वजह से अपना असीर कर देती थी। उनका रंग काफ़ी गोरा था और उनका हुस्न लाजवाब था। वो बहुत पुरकशिश थे। जब सब लोग उनकी खूबसूरती देखकर हैरान होते थे। उन्होंने अपना फिगर काफ़ी अच्छी तरह बरकरार रखा हुआ था। अब्बा भी उनकी खूबसूरती के दीवाने थे। शादी के बाद अम्मा को वह खुश ना रख सके क्योंकि दिल में तो कोई और था। अम्मा भी यह बात जानती थी और उसे अपना नसीब समझकर वह कबूल कर बैठी थी। अम्मा जिंदगी में कभी भी वो सुकून नहीं दे सकी। मैंने जब होश संभाला तो मुझे भी यह हुस्न अपनी जानिब खींचने लगा था। अम्मा का जोर था कि मैं भी खेती बाड़ी करूं, लेकिन मेरा जोर इस पर था कि मैं शहर चला जाऊं और उधर जाकर खूबसूरती से लटखंडोआ हो सकूं। उसका भी अपना मजा था। मेरी बात मान ली गई थी क्योंकि मैं इकलौता वारिस था। मैं कॉलेज जाता था, साथ साथ मजे भी करता था। दोस्तों की मेहरबानी थी जिन्होंने मेरा टापा कुछ ऐसी चीज़ों से करवा दिया था। मेरा उठना बैठना भी लड़कियों के साथ होने लगा था। अब कॉलेज में कम ही जाता था। लड़की जितनी भी हसीन होती थी लेकिन वो मेरी खाला के सामने आकर हार जाती थी, क्योंकि खाला की खूबसूरती का कोई जवाब ना था। मैं भी उनकी खूबसूरती की वजह से उन्हें तस्वुआ करने लगा था। मैं जानता था कि मेरी खाला है, पर अब्बा भी अब तक उनकी खूबसूरती के गुलाम बने हुए थे। मैं कैसे पीछे रह सकता था? यह सब मैं सोचता था तो मुझे अम्मा पर काफ़ी तरस आता था। इस मामले में उनका क्या कसूर था? उन्हें तो मुफ्त की सजा मिल रही थी। मुझे खाला पर भी कभी कभी गुस्सा आता था। मेरे गांव में जितने भी दोस्त थे वो सभी जानते थे कि अब्बा खाला को अभी भी पसंद करते हैं, लेकिन अब्बा की दहशत इतनी थी कि किसी में भी हिम्मत नहीं होती थी जो उनके सामने यह बात बोल सके। एक दफ़ा मैं गांव में अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था। जब एक दोस्त ने बात छेड़ दी। मेरी खाला तो काफ़ी चालाक निकले। उनकी इस बात का मतलब मैं ना जान पाया। जब वो कहने लगा कि खाला रोज ही खेत में अब्बा से मिलने जाती है, मैं यह बात सुनकर काफ़ी हैरान हुआ था। उसकी इस बात में कितनी हकीकत थी? मैंने दोस्त को बोल दिया कि वो झूठ बोल रहा था। इस पर वह कहने लगा कि सिर्फ वह मिलने नहीं जाते बल्कि वह तो बाकायदा एक दूसरे के साथ वो सब भी करते हैं जो कि अब्बा को अम्मा के साथ करना चाहिए था। उसकी यह बात सुनकर मेरा तो मीटर ही घूम गया था। उसकी यह मजाल जो अब्बा के बारे में ऐसी बात करे, पर दोस्त ने मुझे कसम देना शुरू कर दी कि अगर मुझे यकीन नहीं है तो मैं खुद ही यह सब कुछ देख लूँ और किसी दिन खेत में चला जाऊँ। मैंने उसकी बात पर कान नहीं धरे, लेकिन मेरे अंदर यह डर बैठ गया था कि अगर ऐसा हुआ भी तो मेरा सारा इल्जाम काल्का हो जाता था कि वह अपनी अदाओं से अब्बा को अपनी तरफ बुला रही थी। मैं इस बात को बुलाना चाहता था, पर उस दिन मेरा यह वहम भी सच साबित हो गया था। मेरा गुजर एक खेत से हुआ। मैं आमतौर पर तो खेत में बिल्कुल भी नहीं जाता था, लेकिन उस दिन वैसे ही इरादा किया था और खेत चला गया था। अचानक ही झाड़ियों के बीच से मुझे किसी खातून की चीख की आवाज़ सुनाई दी। वो आवाज़ तो काफ़ी अजीब सी थी। मुझे धाक लगा था। मैं उस आवाज़ को ट्रेस करते हुए वहाँ तक जाने लगा था। अचानक ही हल्की सी झाड़ी हटाई तो वो नज़ारा देखा तो मेरे होश ही उड़ गए थे।
वहाँ पर तो कोई और नहीं बल्कि मेरे अब्बा थे, और वो जिसके साथ थे वो तो मेरी खाला थी जो उस हालत में उनके साथ थी। वो नज़ारा देखकर मैं हैरान हो गया था। खाला को घूर कर देखने लगा था। वो इस हुली में बहुत ही अच्छी लग रही थी। उनके हुस्न को काफ़ी कमाल था। जब भी अब्बा का दिल उन पर आ गया था। अब्बा बहुत मेहनत से उनके साथ वो काम कर रहे थे। मेरा दिल खाला को इस हालत में देखकर मचलने लगा था। शायद यही एक वाहिद वजह थी जो खाला ने अभी तक शादी नहीं की थी, क्योंकि अगर वह शादी कर लेती तो उनकी यह वाली आज़ादी खत्म हो जानी थी। मुझे खाला का चेहरा तो बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा था, पर सामने का वो नज़ारा देखकर मेरे अंदर की बेचैनी बढ़ने लगी थी। जैसे मैं अब्बा की जगह खाला के साथ हूँ, और यह सोचकर मेरी तलब और बढ़ने लगी थी। अब्बा ने खाला के साथ जी भर के अपना काम किया था। खाला थक गई थी, अब्बा अलग हो गए थे। खाला ने यह उठाए और अपना हुलिया बेहतर करने लगी थी। अब्बा फौरन ही वापस चले गए थे, जबकि कुछ देर बाद जब खाला सेट हो गई तो वो भी वापस जाने की तैयारी करने लगी थी। उस वक्त मुझे काम था जब मैं भी वापस हो गया था, लेकिन मेरा पक्का इरादा हो गया था कि खाला के साथ इस खेत में मैं अपनी तलब पूरी करूंगा। मैं भी यह सुकून लेना चाहता था जो अब्बा तक लेते आ रहे थे। मैंने बहुत जोर दिया कि क्या तरीका है नाम। मुझे एक रास्ता नजर आया। मैंने सोच लिया था कि कल इस चीज़ को अंजाम दूंगा। कल का सोचकर मुझे रात भर नींद नहीं आई। मैं काफ़ी खुश था कि वह चीज़ मुझे भी हासिल हो जाएगी, जिनके पीछे ना जाने कितने लोग पड़े हुए थे। अगले दिन मैं इसी वक्त खेत से गुजरा था। मुझे दूर झाड़ियों में हरकत दिखाई दी। मैं जान गया था कि आज उनका ठिकाना यह जगह है। मैं फौरन ही वहां पहुंचा और उन्हें देखकर फिर से हैरान हो गया था। आज अब्बा खाला के साथ किसी और तरीके से वो काम कर रहे थे, पर मैंने यह सब कुछ देखकर सब्र से काम लिया था और 10 मिनट इंतजार किया। ठीक 10 मिनट के बाद अब्बा वापस जाने लगे थे, लेकिन खाला कुछ देर के लिए वहीं रुक गई थी। जब अब्बा खेत से दूर निकल गए तो मैं अचानक से खाला के सामने आ गया था। मुझे वहां देखकर खाला हटाटा गई और अपनी हालत को छुपाने लगी। मैंने उसकी यह कोशिश नाकाम बना दी। मैं उनके सामने ही खड़ा होकर उनके हुस्न को देखने लगा था। खाला मुझे कहने लगी कि यह हरकत काफ़ी गंदी है, मुझे ऐसे नहीं आना चाहिए था। इस बात पर मुझे बहुत अफसोस हुआ था कि खाला यह कह रही हैं जो कि अब्बा के साथ मिलकर अपनी ही बहन को धोखा दे रही थी। इस बात पर खाला शर्मिंदा होने लगी थी। मैंने उन्हें बता दिया था कि मैंने सब कुछ देख लिया है। वो कैसे अब्बा के साथ यह लगी हुई थी। खाला के तो होश ही उड़ गए थे। मैं भी जान गया था कि तीर सही निशाने पर लगा है। मैंने खाला को कह दिया कि उनकी यह हरकत मैं पूरे गांव वालों को बता दूंगा कि वो किस तरह उन्होंने अब्बा के साथ मिलकर मेरी अम्मा को धोखा दिया है। यह बात सुनकर खाला का रंग उड़ गया था। वो जाने लगी थी जब मैंने उनका हाथ पकड़कर रोक लिया था और उनसे पूछा कि वो क्या चाहती हैं कि यह बात किसी को भी पता ना चले। इस पर खाला ने जल्दी से हमें सर हिला दिया। मैंने उनसे कहा कि अगर वह यही चाहती हैं तो फिर मेरे साथ भी वो जो अब्बा के साथ करती हैं। खाला मेरी बात पर हैरान हो गई थी, लेकिन फिर वह कुछ देर बाद ही राजी हो गई थी, क्योंकि वो जानती थी कि मैं अपने इरादे का पक्का था। उनकी इजाज़त देने की देर थी जब मैंने कोई लम्हा जाया किए बगैर ही खुद को उनके साथ लगा लिया था। मुझे काफ़ी सुकून मिलने लगा था। मैं उन्हें महसूस करने लगा था। कुछ देर बाद ही उनको वापस उस पर लेटा दिया और अपना काम शुरू करने लगा था। खाला काफ़ी हैरान हो रही थी। जब उन्होंने मुझे देखा कहने लगी वो तो मुझे छोटा समझती थी, लेकिन मैं तो काफ़ी बड़ा निकला। मैं उनकी बात सुनकर खुश हो गया था और उन्हें भी अब सुकून आने लगा था। खाला भी काफ़ी यह कर रही थी। कुछ देर बाद ही मैं वापस जाने की तैयारी करने लगा था, लेकिन खाला ने यह कह दिया था कि अब यह काम रोज नहीं होगा। पर मैंने उन्हें फिर से धमकी दी कि जैसे ही अब्बा वो सब कुछ करके वापस जाएंगे तो खाला को मेरे साथ भी यह सब करना होगा। इस तरह मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा कि खाला अब्बा के साथ यह सब करती थी, लेकिन उन्होंने मेरी एक भी बात नहीं मानी और यही कहती रही कि नहीं, मैं यह सब नहीं कर सकती क्योंकि तुम अभी बच्चे हो और प्लीज़ मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। उनकी बात सुनकर मैं उनसे कहने लगा, खाला आपने मेरी अम्मा को धोखा दिया है। मैं यह कभी भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। मेरी अम्मा के साथ कोई भी ज्यादती करें। मेरे अब्बा ने तो सब कर लिया है, उनसे तो मैं बदला नहीं ले सकता, क्योंकि मैं उन जमीनों का वारिस जो बनने वाला हूँ। लेकिन मैं आपसे पूरा पूरा बदला लूंगा। मैं यह कहकर वापस आ गया था, लेकिन अब मैं इस सोच में पड़ गया था कि मैं कैसे खाला से बदला लूं, क्योंकि मैं जानता था कि यह सब कुछ इतना आसान नहीं था। अब मैं उन दोनों पर नज़र रखे हुए था। मेरे अब्बा एक रोज बहुत बंद सवकर जा रहे थे।
मैं जान गया था कि यकीनन वो खाला से मिलने जा रहे थे। इसीलिए मैंने भी फैसला कर लिया था कि मैं भी जरूर आज उन दोनों को पकड़ूंगा। मेरे पास एक मोबाइल था लेकिन उसका कैमरा नहीं था। यही सोचकर मैंने अपने दोस्त से एक मोबाइल ले लिया। वो लेकर मैं खेतों में चला गया। अब मैं अपने अब्बा और खाला का वो मकाम तलाश कर रहा था जहां वो दोनों यह सब काम कर रहे थे। लेकिन मैंने जैसे ही देखा तो इस बार तो वो खेत की दूसरी तरफ वो काम कर रहे थे। मैं जान गया था कि यकीनन मेरी खाला ने यह जगह इसीलिए मुंतखब की है ताकि मैं उनको ना देख सकूं। लेकिन जल्दी से मैं उस जगह पर चला गया। मैंने जैसे ही उन दोनों को देखा तो वो दोनों ही वही काम कर रहे थे। मेरे अब्बा काफ़ी मेहनत से वो काम कर रहे थे, जबकि मेरी खाला उनको और हिम्मत दे रही थी। यह देखकर मेरा बदन सुलग उठा था और मैं जान गया था कि कभी भी मेरी खाला ने मेरे साथ यह काम नहीं किया। वो हमेशा मुझे इतना सुकून नहीं देती थी जितना वो अब्बा को दे रही थी। आखिर वो सब ये क्यों करती थी? वो अब्बा की मोहब्बत पर जो थी। पर मैंने फ़ौरन ही अपना मोबाइल निकाला और वो सारा मंजर उस मोबाइल के कैमरे से कैद कर लिया। अब मेरे पास इस काम की वीडियो बन गई थी। मैंने जैसे ही वो वीडियो देखी तो वो एक अजीब सी वीडियो थी जिसे कोई भी देखता तो दंग रह जाता। लेकिन मेरा मकसद कुछ और ही था। मैं जल्दी से वो वीडियो उस मोबाइल में महफूज कर चुका था। मैंने अपने दोस्त से यह मोबाइल 2 दिन के लिए लिया था। अगले रोज जब मैं इंतजार करने लगा था, जैसे ही मेरे अब्बा फिर से खेत में गए तो मैं इनके पीछे चला गया। मेरी खाला ने वो सारा काम किया। आज तो मेरी खाला बहुत हसीन लग रही थी। वो रेशमी लिबास उन पर बहुत ही सूट कर रहा था। लेकिन मेरा इरादा तो कुछ और ही था। अब्बा ने मेरी खाला को प्यार किया और वह वापस चले गए थे। जब मैंने अपनी खाला को पकड़ लिया, मुझे देखकर मेरी खाला के चेहरे के रंग उड़ गए। कहने लगी, देखो तुम फिर से आ गए हो। मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम जितनी मर्जी लोगों को बता दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने अपनी खाला को कहा कि देखो, अगर आपने मेरे साथ वह काम ना किया तो मैं सबको बता दूंगा कि आपने अब्बा के साथ बहुत बुरा किया है। वो कहने लगी कि तुम बता दो, कौन सा तुम्हारे पास कोई सबूत है और कोई तुम्हारी बात भी नहीं मानेगा। मैंने उनसे कह दिया कि यह आपकी गलतफहमी है कि कोई मेरी बात नहीं मानेगा, और आपको लगता है कि मेरे पास कोई सबूत नहीं है, जबकि मेरे पास तो बहुत ही ठोस सबूत है। वो दिखाकर मैं सबके सामने आप पर इल्ज़ाम लगाकर आपको बदनाम कर दूंगा। कहने लगी, देखो मुझे बेवकूफ़ बनाना बंद कर दो। मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाली। तुम्हारे पास तो कोई सबूत नहीं है। मैं जानती हूँ कि तुम मुझे बस डराने के लिए आ रहे हो। मैंने खाला को कहा कि देखिए, अगर मैं आपको सबूत दिखा दूँ तो आप डर जाएंगी और वो मेरे साथ सब कुछ कर लेंगी। मेरी खाला कहने लगी कि पहली बात तो यह है कि तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है, और दूसरी बात यह है कि जब तुम्हारे पास कोई सबूत होगा तो जाहिर सी बात है मुझे अपनी बदनामी का डर होगा। इसी वजह से मैं भी तैयार हो जाऊंगी। लेकिन बात यह है कि तुम्हारे पास कोई सबूत ही नहीं है। मैं परेशान हो गया था, लेकिन मैं जानता था कि अगर मैंने वो वीडियो उनको दिखा दी तो उनके होश उड़ जाएंगे और यकीनन वो मेरे साथ वो सब करने को तैयार हो जाएंगे। लेकिन मैं नहीं चाहता था कि मेरी खाला मुझसे डर जाए, क्योंकि मैं वह सब उसके साथ करना चाहता था। मैंने अपनी खाला को कहा कि देखिए, वो सब सबूत तो मेरे पास है जो मैं आपको दिखा भी दूंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ वो सब कुछ ऐसे ही करें, इसीलिए मैं वो सबूत मिटा दूंगा। मेरी खाला मेरी बात मान गई थी। जैसे ही मैंने मोबाइल निकाला तो खाला के रंग उड़ गए थे। कहने लगी, देखो यह सब मत करो। तुम यह सब क्यों कर रहे हो? मेरा और तुम्हारा एक पाकीजा रिश्ता है। प्लीज़ इस रिश्ते को बर्बाद मत करो और मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे अब्बा के साथ वो सब ना करूं तो मैं तुम्हारी बात मान लूंगी। मैं उनके साथ वो सब नहीं करूंगी, लेकिन मैं तुम्हारे साथ भी नहीं कर सकती क्योंकि तुम बहुत छोटे हो और मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करती हूँ। तुम मेरे बच्चे की तरह हो। मैंने अपनी खाला की बात सुनी तो मैं मुस्कुराने लगा। कहने लगा कि खाला बस करें, पहले यह वीडियो तो देखें। बहुत अच्छी वीडियो है। मैंने जैसे ही वो वीडियो खाला के सामने की तो खाला को तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। उनके करतूत तो उनके सामने आ गए थे। मैंने खाला को कहा कि देख खाला, आपको इस तरह मेरे साथ यह सब करना ही होगा, वरना मैं यह वीडियो अम्मा को दिखा दूंगा और अम्मा के साथ साथ आपके अब्बा यानी कि मैं अपने नाना को भी दिखा दूंगा। इस तरह पूरे खानदान में यह बात फैल जाएगी और फिर जो आपके साथ होगा वो आप बर्दाश्त ही नहीं कर पाएंगे। इसीलिए अब फैसला आपके हाथ में है। मेरी खाला फूट फूट कर रोने लगी थी। कहने लगी, तुम मुझे बहुत मजबूर कर रहे हो। अगर ऐसे करते रहोगे तो मैं तुमसे नाराज हो जाऊंगी।
मैंने खाला को कहा कि देखिए मैं यह वीडियो डिलीट कर दूंगा, आप मेरे साथ वो सब कर लें। वो कहने लगी कि ठीक है मैं तैयार हूँ। मैं उनकी बात सुनकर बहुत खुश हो गया था, लेकिन खाला कहने लगी कि एक शर्त है, तुम वो वीडियो डिलीट कर दोगे, फिर मैं यह सब करूँगी। मैंने उनकी बात मान ली थी और वह वीडियो डिलीट करने का ड्रामा किया था। मैंने खाला को कहा कि देखिए मैंने वह वीडियो डिलीट कर दी है, अब आप यह सब करें मेरे साथ। मेरी खाला तो इस बात पर हंसने लगी थी, कहने लगी कि तुम कितने पागल हो, तुमने तो वो वीडियो डिलीट कर दी, लेकिन मैं वो सब तुम्हारे साथ कभी नहीं कर सकती, यह तो मैंने बस एक मजाक किया था। वो यह कहकर भागने लगी थी। जब मैंने उनको दोबारा से वो वीडियो दिखाई जिसमें उनकी आवाज़ आ रही थी, वो तो और भी परेशान हो गए थे। मैं अब क्या करूं? लेकिन अब मैं रुका नहीं था। मैंने फैसला कर लिया था कि अगर वह यही चाहती हैं कि उनकी बदनामी हो तो ऐसा ही सही। मैंने उनको कह दिया कि अब आप इस घर में नहीं जाएंगी, बल्कि आपके घर जाकर यह सबको वीडियो दिखाऊंगा। मैं यह कहते साथ ही खाला के साथ उसके घर में चला गया। वो मेरे नाना का घर था। सबने मेरी आओ भगत की थी। मेरी खाला तो बहुत ही परेशान थी। वो मुझे कहने लगी कि देखो मुझे तुमसे बात करनी है, मेरे साथ इस कमरे में आओ। मैं जान गया था कि अब वो सब करना चाहती है, लेकिन मैं उनको तंग करने के लिए कहने लगा, नहीं मुझे नाना से कुछ बात करनी है। मेरे नाना ने जैसे ही मेरी बात सुनी तो कहने लगे क्या बात करनी है। मैंने नाना को कहा कि नाना मुझे तो यह सब कहते हुए भी शर्म आ रही है, लेकिन मैं क्या करूं, यह सब बहुत ही जरूरी है। मेरा नाना कहने लगा कि बेटा जल्दी से बताओ बात क्या है। मैंने अपने नाना को कहने के लिए अपना मुंह खोला ही था, जब मेरी खाला फौरन ही रोने लगी थी। मैं अपनी खाला के पास चला गया था, उनसे कहने लगा कि खाला आपको क्या हुआ है। जब नाना भी उनकी तरफ मटरू हो गए थे, खाला कहने लगी कि मेरे सर में बहुत दर्द है। जब मैंने अपने नाना को कहा कि नाना देखिए मुझे एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला है, जिसमें खाला की मदद चाहता हूँ, वो मुझे वो प्रोजेक्ट पूरा करवा दें। मैं खाला से बहुत ज़्यादा आइडियाज़ लेना चाहता हूँ, इसीलिए आज रात में यहीं पर रुकने वाला हूँ। मेरा नाना खुश हो गया और इस तरह मैं अपनी खाला को लेकर कमरे में चला गया था। उन्होंने तो जैसे ही कमरे में मुझे देखा तो दरवाज़ा बंद कर दिया और मेरे साथ लग गए थे। मेरे हाथ पांव पकड़ने लगी, कहने लगी कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने वो सब किया, लेकिन यह वीडियो डिलीट कर दो। मैंने उनसे कहा कि पहले वो काम करें, उसके बाद ही वीडियो डिलीट होगी। आप क्या समझे, मैं इतना बड़ा हूँ कि मैं जल्दी से वो वीडियो डिलीट कर दूंगा। मुझे आप पर कोई शक नहीं था। मैं जानता था कि आप ऐसा ही करेंगी, क्योंकि आप इतनी चालाक औरत हैं जिसने मेरी अम्मा की ज़िंदगी बर्बाद कर दी है, तो आप कहीं मेरी बात आसानी से मानती, इसीलिए मैंने वो वीडियो अपने पास ही रखी थी। वो यह सब सुनते ही खाला ने सब कुछ मुझे जाहिर कर दिया था और कहने लगी कि आ जाओ, तुमने जो करना है कर लो। मैं तो किसी शैतान की तरह उन पर सवार हो गया था और जल्दी से उनके पास चला गया था। इस तरह मैंने अपनी सारी मुराद पूरी कर ली थी और सुकून से उनके साथ वो काम किया था, जबकि बाया सबको यही लगा था जैसे मैं कोई प्रोजेक्ट डिस्कस कर रहा हूँ, जबकि अंदर का प्रोजेक्ट तो मुझे ही पता था। जैसे ही प्रोजेक्ट मुकम्मल हुआ तो मैं बहुत पुरसकूना हो गया था। मेरी खाला तो बहुत ही थक गई थी। मेरा तो दिल किया था कि मैं सब कुछ करता ही रहूं और बता दूं कि मेरे में कितना दम है, लेकिन मैं जानता था कि खाला में इतनी सकत नहीं है, इसलिए मैंने जल्दी से वो वीडियो डिलीट कर दी थी। मैं अब और तंग नहीं करना चाहता था और इस तरह मैं वापस अपने घर चला गया था। घरवाले सब सो रहे थे। किसी ने मुझसे नहीं पूछा कि मैं कहाँ गया था, लेकिन मुझे पूरा यकीन हो गया था कि मेरी खाला अब अब्बा के पास नहीं जाएंगी, क्योंकि उन्हें डर होगा कि कहीं मैं सारे खानदान को फिर से वो वीडियो बनाकर ना दिखा दूं। यह सोचकर मेरे दिल को सुकून पहुंचा था और मैं खुश हो गया था कि मेरी खाला सुधर जाएंगी। लेकिन अब्बा का मूड फिर से खराब हो गया था। उन्हें अब वो सुकून जो नहीं मिल पा रहा था जो उन्हें रोज मिलता था। इस तरह वो अम्मा के साथ झगड़े करने लगे थे, लेकिन मैं